बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें रौनक बख्शी और सर्जरी के बाद ये उनकी पहली बातचीत है। आपने देखा होगा कि गला भी ख़राब है, लेकिन वो माशाल्लाह इतने खुश थे कि आप सबसे मिलने के लिए वो खुद यहाँ पर आ जाए और बड़ा अच्छा लगा हमें। सबसे पहले तो हम सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को इतनी बड़ी फतह से नवाजा। ये उसके करम के अलावा कुछ भी नहीं। और मैं नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी जमात को, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सब मौजूद हैं। मैं तमाम कैंडिडेट्स को और पूरी मुस्लिम लीग नून को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह कैंपेन चलाई और हर कैंडिडेट ने अपने अपने हलके में बहुत मेहनत की। मैंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई थी और मैं देख रही थी कि कैंडिडेट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने बात की, अली नूर न्याजी की, कि मियाँ वाली से PMLN जीती है। तो आप यकीन करें कि जिस दिन मैं मियाँ वाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियाँ वाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। और जो अपने दफ्तर से निकल के जो बाहर अवाम में जाता है, लोगों में मौजूद रहता है, उसको पब्लिक पल्स का पता होता है। तो ये हमारे जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैंने इनको कभी नहीं बताया कि मेरे पास सर्वेज की रिपोर्ट्स भी हैं और ज़ाहिर है पब्लिक पल्स का पता चलता रहता है। मैंने सोचा कि ये अपनी अपनी हल्के में मेहनत करें, अवाम को रीच आउट करें, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फतह से नवाजा। ना सिर्फ लाहौर में, मियाँ वाली में, सरगोदा में, साहिवाल में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। आप भले कह सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये जो पिछला दौर गुजरा है 4 साल का, इसमें भी हुकूमत हमारी नहीं थी, लेकिन हम तमाम बाई इलेक्शंस जो हैं वो जीते थे। और जो जब पूरी धांधली के बावजूद, पूरी जब धांधली होती है पूरी दुनिया देखती है, आपने देखा था वो जो डस्का में हुआ था, जब अचानक धुंध आ गई थी और पूरा प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स थे, अमला था, वो सारा गायब हो गया और 12 घंटे बाद उनको लाया गया। तो हमें कुछ हज़ार से हरा दिया गया। लेकिन अगले दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया, अगले दिन मैं डस्का गई, तो फिर वो फतह मुस्लिम लीग नून के नाम हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, पूरे ख़ानदानों पे, जमात पे तकलीफ के बावजूद, यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे हैं, सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जगह कैंडिडेट भी खड़ा था, हर जगह कैंपेन भी चलाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। और इलेक्शन से कुछ देर पहले
उनके तमाम जगह इनके पोलिंग स्टेशंस और वो पोलिंग बूथ्स जो हैं, वो पोलिंग कैंप्स जो हैं वो कायम थे, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे। वो और बात है कि वो सब खाली पड़े रहे, कोई वोट डालने नहीं आया। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे। बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया है। और वो 4 साल जहाँ पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहाँ एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियसली कान धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात।